सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जय शिव शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। जय शिव शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। शिव के संग माँ मेरी शक्ति विराजे, नंदी संग देखो शिव गौरी पधारे। दो भुज चार चतुर्भुज सोहे, 10 भुज में मेरे शिव हाथी सोहे। शिव के संग माँ मेरी शक्ति विराजे, नंदी संग देखो शिव गौरी पधारे। दो भुज चार चतुर्भुज सोहे, 10 भुज में मेरे शिव हाथी सोहे। जय शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। जय शिव शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। देखो सर पे कितनी है प्यारी, जयकारा देते देखो नर नारी। त्रिशूल चक्र का मंडल धारी, मनमोही शिव तेरी छवि निराली। गंगा देखो सर पे कितनी है प्यारी, जयकारा देते देखो नर नारी। त्रिशूल चक्र का मंडल धारी, मनमोही शिव तेरी छवि निराली। जय शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। जय शिव शिव ओंकारा, हर शिव शिव ओंकारा। कैलाशों के वासी, तू अंतर्यामी तू ही अविनाशी। बिन मेरे शिव के ये दिन नहीं ढलता, अपनी ये करुणा मुझ पर यूं ही रखना। हर हर भोले कैलाशों के वासी, तू अंतर्यामी तू ही अविनाशी। बिन मेरे शिव के ये दिन नहीं ढलता, अपनी ये करुणा मुझ पर यूं ही रखना। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा। डियर फ्रेंड्स, ऋषियों के प्रताप और उनकी महानता के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर तब क्या होता है जब ऋषि और भगवान एक दूसरे के सामने आ जाएं? वैसे ऋषि तो भगवान के ही भक्त होते हैं, तो फिर वो भगवान के विरुद्ध क्यों होंगे? ऐसा कई बार अज्ञानता में या अपने तप के बल ऋषियों में भी घमंड देखा गया है। मैं शैलेंद्र भारती आज के विष्णु पुराण की कथा, जिसका शीर्षक है अम्बरीश, एक ऐसे ऋषि की कहानी बता रहा हूं जो अपने क्रोध में विष्णु जी के एक भक्त को दंड देने लगते हैं। उसके बाद जो होता है वो बहुत अद्भुत है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन ऋषि की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो हैं ऋषि दुर्वासा, अति महान ऋषि जिनके क्रोध की महिमा तीनों लोकों में थी। परंतु कोई क्रोध करे ये तो अच्छी बात नहीं है ना दोस्तों। कभी कभी क्रोध का परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। बहुत ही पुराने समय में एक राजा नाभाग हुआ करते थे और उनके एक प्रतापी पुत्र थे अम्बरीश। अम्बरीश एक धर्मपारायण राजा थे और बल बुद्धि और तपस्या में भी किसी से कम नहीं थे। इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा अम्बरीश को एक बहुत बड़ा सत्य पता था, और वो सत्य था कि धन और वैभव का लोभ आपको बस नरक की ओर ही ले जा सकता है। इस सत्य को जानकर अम्बरीश हमेशा गरीबों के भले और ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे। उन्होंने कई विष्णु यज्ञ संपन्न किए थे। अपनी प्रजा का ख्याल वो बहुत ही अच्छी तरह रखते थे। इन्हीं सब बातों से खुश होकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को उनका रक्षक बना दिया था। एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का समय आया।
अम्बरीश और उनकी पत्नी ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। व्रत करते हुए भगवान विष्णु की आराधना के अलावा उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया और दान भी किया। ये सब चल ही रहा था कि वहां पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा की परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों के बारे में तो सब जानते ही थे। उनके क्रोधी स्वभाव का भी सबको पता था। सब डर गए थे कि उनकी सेवा में कोई गलती तो नहीं हुई। ऋषि दुर्वासा का अच्छे से स्वागत किया गया। पूरे सम्मान के साथ उनसे विनती की गई कि वो भोजन ग्रहण करें। ऋषि दुर्वासा बोले कि वे भोजन अपनी नित्य क्रिया करने के बाद ही ग्रहण करेंगे। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अच्छे से स्नान इत्यादि करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। उनके जाने के बाद स्वाभाविक ही था कि सब उनका इंतजार करते रहे। अब दोस्तों, समस्या यह हुई कि द्वादशी के व्रत में थोड़े ही पल बचे थे। व्रत को पूर्ण करने के लिए समय के खत्म होने से पहले अम्बरीश को कुछ भोजन करना था ताकि व्रत पूरा हो सके। पर ऐसा वो कैसे करते? ऋषि दुर्वासा नदी से वापस ही नहीं आ रहे थे। बड़ा धर्म संकट हो गया था। एक ओर द्वादशी का महान व्रत और दूसरी ओर ब्राह्मण ऋषि। राजा अम्बरीश ने अपने दरबार में उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि वो क्या करें। यदि वो ब्राह्मण देवता के आने से पहले भोजन कर लेते हैं तो भी पाप लगेगा, और यदि वो द्वादशी के व्रत को पूरा नहीं करते तो भी पाप के भागी बनेंगे। तब ब्राह्मणों ने बताया कि शास्त्रों में जल को भोजन माना भी गया है और जल को भोजन नहीं भी माना गया है। ऐसा सुनकर अम्बरीश जी ने जल पीकर अपना व्रत पूरा कर लिया। ध्यान रखिए कि उन्होंने भोजन नहीं किया था, बस केवल और केवल जल ग्रहण किया था। ऋषि दुर्वासा कुछ समय के बाद आए। पता तो उन्हें चल ही जाना था, उनसे कहीं कुछ छुप सकता था। वो जान गए कि अम्बरीश ने उनके आने से पहले भोजन ग्रहण कर लिया है। वो क्रोध से आग बबूला हो गए। उसी समय उन्होंने अपनी योग माया से एक कृत्या यानी कि एक भयंकर जादूगरनी को पैदा किया। ये कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अगर आपको याद हो तो अम्बरीश की रक्षा स्वयं विष्णु का सुदर्शन चक्र कर रहा था। इस चक्र ने कृत्या को जला करके उसे राख बना दिया। ये चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ा और ये तो अनहोनी हो गई। ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। पर क्रोध के आवेश में जब आप कुछ कर देते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे ये कोई भी नहीं जानता। ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में भागते फिरे, पर सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी के बनाए नियमों से तो वो भी बंधे हुए हैं, और उन्होंने उन्हें सहायता करने में असमर्थता दिखा दी। पर यह बता दिया कि अगर इस सुदर्शन चक्र से बचना है तो उन्हें विष्णु जी की शरण में ही जाना होगा। दुर्वासा जी भगवान विष्णु जी की शरण में आए। भगवान विष्णु जी ने यहां पर बड़ी अजीब बात की दोस्तों। एक तरफ से उन्होंने भी अपनी हेल्पलेसनेस यानी कि अपनी असमर्थता दिखा दी, और फिर बोले, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसका हो जाता हूं। यदि दुर्वासा जी को बचना है तो उनके भक्त के पास ही जाना होगा। दुर्वासा जी समझ गए। वो अम्बरीश से सॉरी यानी कि क्षमा मांगने आए। अम्बरीश जी बड़े सीधे साधे आदमी थे। उन्हें बहुत बुरा लगा, इतने बड़े ऋषि उनसे माफी मांग रहे हैं। अम्बरीश जी ने उसी समय सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। बस प्रार्थना करने की देर थी कि चक्र ने अपनी दिशा बदल दी। ऋषि दुर्वासा अब बिल्कुल सुरक्षित थे। इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना कुछ हो गया और अम्बरीश ने अभी तक भोजन तक ग्रहण नहीं किया था। तब ऋषि दुर्वासा ने भोजन किया और उसके बाद अम्बरीश जी ने भी भोजन किया। दुर्वासा इस बात से खुश हुए और अम्बरीश को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। दोस्तों, अज्ञानता थी या अम्बरीश की परीक्षा, परंतु दुर्वासा को उनके क्रोध का परिणाम तो अवश्य ही भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये जो विष्णु जी ने कही कि वो अपने भक्तों के अधीन है। यानी सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। हम भगवान से बस कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। अगर कुछ ना मांग करके बस उन्हें याद करते रहें तो भी वो हमारे अधीन हो जाते हैं और हमें वो सब कुछ देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए इस कहानी से हमें एक ही ज्ञान मिलता है, एक ही सीख मिलती है कि हर पल हर दम ईश्वर का नाम स्मरण होना चाहिए। अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।
के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी Yeah, it's the devil. Yeah.
मेरा दिल है ज्वालामुखी, मुझसे अग्नि निकले, मुश्किल घड़ी में मेरे अपने गजनी निकले। हो नहीं सकता जुबान से सच न फिसले, फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे कितने किल से बातें लिखता दिल से, तभी लगती दिल पे ढूंढ सुकून रहा हूँ देखने को नैन दो तर से। अमर कागज और कानों में रहूंगा जिंदा मर के, भूख है मेरी तभी खाऊं मैं भूख को भर पेट। जख्म पे नमक छिड़क के लिखाई में लाता तड़प, मैं सबके बस की नहीं जो करता मैं, तुम मुझसे सीख ले दिल की धड़कन में दमक के सांसें ले, संगीत रहस्य दुल्ले शस्त्र मेरी काली स्याही की चमक दूते। पहले तो लगाते थे सारे मिलके मेरे नसीब में, जाके भी नहीं मिल सकता उनको उनके नसीब में। इतनी जो समस्या सर में झेली मैंने कम उम्र में, तेरे बस की नहीं है लड़के सिलबट्टे पे मथा पीट के मर जा। करता जख्मी कागज नाका सुल्तान इतना तड़पा, अपनी होता सर का वरना कर दूंगा मैं भरपा। फिर करता फिर मैं परवा चाहे सामने अनजान हो या आंटी का लड़का, तेरे सर पे मैं हावी कैसे करेगा विनाश। इसे स्वार्थ ही ईमान का मैं लाया हूँ इलाज, शौहरत दिला के रच वालों इतिहास से धुन पे सजाता हूँ मैं गम की बारात। नाच नाचे डेविल के साथ, नाचे डेविल के साथ, किए तूने पुण्य आजा कर ले तू पाप। नाचे डेविल के साथ, नाचे डेविल के साथ, लाया फ्लोर पे याद, आया लड़के की याद। या अरे नाचो शैतान बुलाए, अरे नाचो नशीली हवाएं, अरे नाचो शैतान बुलाए, अरे नाचो दोनों हाथ हवा में। अरे नाचो मेरे साथ आपा खो मत हबी, कंपन हृदय में करवा दूं जब मैं गाता गीत। कम ये तुम पे गीत बन जाता है जब तुम माइक पे जीत। हूँ मैं डेविल मुझसे पाएगा बस भगवान ही जीत, मेरे काम की दीवानी है जनानियाँ, मैं तो दूर करता हूँ सारी परेशानियाँ। भरोसा मुझ पे कर जितना करता भगवान पे, तेरे बारे में बनेंगी फिर कहानियाँ। मुझसे नफरत ना कर बनना चाहूँ कुंडली में दोष, दंड देने में बेटे मैं फिर नहीं करता संकोच। सर पे डेविल जो चढ़ा तो भूली है शर्म होया, परेशान ना हो सोल में जो रासुल बोझ। तेरे सर पे मैं हावी कैसे करेगा विनाश, इसे स्वार्थ ही ईमान का मैं लाया हूँ इलाज। शौहरत दिला के रचवा दूं इतिहास, से धुन पे सजाता हूँ मैं गम की बारात। नाच नाचे डेविल के साथ, नाचे डेविल के साथ, किए तूने पुण्य आके कर ले तू पाप। नाचे डेविल के साथ, नाचे डेविल के साथ, लाए नरक की आग, आके फ्लोर पे नाच। अरे नाचो शैतान बुलाए, अरे नाचो नशीली हवाएं, अरे नाचो शैतान बुलाए, अरे नाचो दोनों हाथ हवा में। मैं हूँ डी की बापे मात्रा छोटी ई की लगा दूं तेरे व्हाट, मैं हूँ डेविल।
लागे अब जिया रे, कह दे तो तेरे द्वारे मैं ले आऊं बारात। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू चाह, हाँ तो रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार। रात और दिन ढलते रहे, साथ साथ हम चलते रहे। हाँ रात और दिन ढलते रहे, ओ साथ साथ हम चलते रहे। बने हम ऐसे साथी के जैसे दिया बाती, दिल में है ये उमंग। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू चाह, हाँ तो रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू प्यार, तो प्रीत, तू प्यार। तो प्रीत। तू प्यार, तू प्रीत, तू चाह, तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू चाह, हाँ तो रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू साथ, तू गीत, हाँ तो रूप, तू रंग, छूटे ना ये संग। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार। बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। हाँ बात आज की तो ये नहीं, भूल जाए जो वो ये नहीं। नहीं है जिंदगानी, है सदियों पुरानी, हमारी मुलाकात तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू सांस, तू गीत, हाँ तो रूप, तू रंग, छूटे ना ये संग। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। हो दूर दूर अब रहना नहीं, आज और कुछ कहना नहीं। ना लागे अब जिया रे, कह दे तो तेरे द्वारे मैं ले आऊं बारात। तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तो प्रीत, तू चाह, हाँ तो रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार।
तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाह, हाँ तू रात, जीना मरना साथ तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू प्यार, हाँ तू प्रीत, तू प्यार, तू प्रीत, तू प्यार। तू प्रीत। रही मन प्रीत न कीजिए जस खीराने की, रही मन प्रीत न कीजिए जस खीराने की। ऊपर से तो दिल मिला, भीतर भाके तीन रही माँ, भीतर भाके तीन। रही मन प्रीत न कीजिए जस खीराने की, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन रही माँ, भीतर फाके तीन। रहीम कहते हैं कि प्यार दिल की गहराई से सच्चा होना चाहिए। जो प्यार का भाव अंदर हो वही बाहर होना चाहिए। प्यार कभी खीरे जैसा दिखावटी नहीं करना चाहिए, जो बाहर से तो सुंदर लगे पर अंदर से झूठ हो, फरेब हो। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना सा संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना सा संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिल पर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। दुनिया वालों के दिल जल गए, जल
हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। हर जीवन भर हम साथ रहेंगे, करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना है ये इरादा। तेरे फूल फल मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। हे देख के दुनिया